बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़े मंदिर के दरवाजे के बाहर एक भिखारी जिसका नाम बिरजू था, आने जाने वाले सभी भक्तों से भीख मांगता था। कुछ लोग उसे कुछ पैसे दे जाते तो कुछ लोग खाना दे जाते और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिरजू को दुत्कार देते। लेकिन बिरजू कभी भी बुरा नहीं मानता था। वो हर किसी को भीख लेने के बाद कहता, भगवान शिव की कृपा तुम पर बनी रहे। एक दिन उस मंदिर में एक बहुत ही अमीर सेठ आता है। वो बिरजू को 2 लड्डू और एक जोड़ी कपड़े देता है। भगवान शिव की कृपा तुम पर बनी रहे। ये सुनकर उस सेठ को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। अरे मूर्ख, इस आशीर्वाद की जरूरत मुझसे ज्यादा तुझे है। तू बोल कि तुझ पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। अगर तूने आज तक अपने लिए भगवान शिव से मांगा होता तो तू मेरी तरह अमीर होता। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो सेठ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा भगवान शिव की कृपा तुम पर बनी रहे। तुम पर कृपा बनी है तभी तो मुझे इतना कुछ प्राप्त हुआ है। बिरजू की बात सुनकर आसपास से गुजरने वाले लोग हंसने लगे और कहने लगे कि कितना मूर्ख है, सबके लिए मांगता है लेकिन भगवान शिव से अपने लिए कुछ नहीं मांगता। बिरजू के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। मंदिर से जो कुछ भी प्राप्त होता वो उसमें से एक सिक्का रोज भगवान शिव के मंदिर में रख कर आ जाता। लेकिन एक दिन उसे कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। वो पूरा दिन खाली बैठा रहा। आज तो जितने भी लोग मंदिर में आए किसी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। वर्षों से चला आ रहा ये नियम आज मेरा टूट जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तभी मंदिर के पंडित जी बाहर आते हैं और बिरजू को देखकर कहते हैं, सुन भिखारी, इधर आ। मंदिर का सफाई कर्मचारी बीमार पड़ गया है। उसकी जगह अगर तू ये सारी सीढ़ियां साफ कर देगा तो मैं तुझे इसके बदले धन दूंगा। हे भोलेनाथ, किसी ने सच कहा है, तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं। हाँ हाँ पंडित जी, क्यों नहीं, मैं अभी सारी सीढ़ियां साफ कर देता हूँ। बिरजू बहुत लग्न के साथ काम करता है और सारी सीढ़ियों को चमका देता है। बहुत बढ़िया, तूने अच्छा काम किया है। ये ले 1 रुपया। तेरी लीला भी अपरंपार है भोलेनाथ। अब इस 1 रुपए से मैं आधा आधा क्या करूँगा। आज का सारा धन तुम्हारा। वो खाली हाथ घर चला जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी बड़ी ही क्रोधित होती है। हे मूर्ख इंसान, तुझे ये नहीं पता था कि घर में बच्चे हैं, मैं हूँ और खाने के लिए हमें खाना चाहिए। तुम वो एक सिक्का भी भगवान के पास रख कर आ गए। अरे भगवान को धन की कमी होती है क्या? वो तो जब चाहे चुटकी बजाते ही अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्यों क्रोधित हो रही हो? थोड़ा बहुत जो भी घर में है वो तुम खा लो, मेरी चिंता मत करो। मैं तो भोलेनाथ के नाम का पानी पी लूंगा, तब भी मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन अगर भगवान का हिस्सा रखकर ना आता तो मुझे नींद ना आती। और उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती बिरजू को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, ये कैसी लीला है? बिरजू बरसों से आपकी आराधना कर रहा है, आपका हिस्सा अलग रखता है, लेकिन फिर भी वो इतना निर्धन है, क्यों प्रभु? पार्वती, मेरा हर भक्त मेरा नाम अनेकों प्रकार से जपते हैं, लेकिन बिरजू मेरा नाम दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए ही लेता है। और जब वो कहता है कि भगवान शिव की कृपा तुम पर बनी रहे तो मुझे उनके ऊपर कृपा बरसानी पड़ती है, वरना तो बिरजू का अटूट विश्वास जो मुझ पर है वो टूट जाएगा। हे प्रभु, ये क्या बात हुई? तो इसका मतलब बिरजू हमेशा गरीब रहेगा, उसका परिवार हमेशा दुखी रहेगा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं पार्वती, तुम समझ ही नहीं रही हो। बिरजू के मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है। उसे जितना मिल रहा है वो उसमें ही खुश है। किंतु प्रभु, बात तो वही की वही रही। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बिरजू कभी अमीर नहीं हो सकता। हो सकता है पार्वती, बिरजू भी अमीर हो सकता है, लेकिन समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। नहीं प्रभु, बस बहुत हो गया। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। आपको उस पर अपनी कृपा बरसानी ही होगी। माँ पार्वती के हट के आगे भगवान शिव हार जाते हैं और अगले दिन बिरजू जब भीख मांगने के लिए वहाँ आता है तो एक बड़ा सा थैला वहाँ पर रखा हुआ दिखता है। हे भोलेनाथ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इसमें तो धन भरा हुआ है। बेचारा कोई अपना धन यहाँ भूल गया होगा। तभी बिरजू के आगे चलचित्र चलने लगता है। उसकी पत्नी जो कहती है,
सोच क्या रहे हो? थैला उठाओ और घर चले जाओ। ये धन तुम्हें मिला है, इसलिए ये धन तुम्हारा है। कुछ मत सोचो, बस थैला उठाओ और घर चले जाओ। हम अमीर हो जाएंगे, हमारे पास अपना घर होगा, हमारे बच्चे अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। तभी बिरजू को अपने दोनों बच्चों की आवाज सुनाई देती है। सोच क्या रहे हैं बाबा? थैला लेकर घर आ जाइए। इसमें इतना धन है कि हम क्या, हमारे बच्चे तक भी अपना जीवन अच्छे से यापन कर लेंगे। बाबा क्या सोच रहे हो? थैला उठाओ और घर चले आओ। बिरजू तभी अपना सर झटकता है। फिर उसे पंडित का स्वर सुनाई देता है। सोच क्या रहा है बिरजू? भगवान के मंदिर में मिला हुआ धन मंदिर का हुआ। ये सारा धन मुझे दे दो, मैं इससे मंदिर की सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर दूंगा, मंदिर का और निर्माण करूंगा। यहाँ आने वाले सभी लोग ये जान पाएंगे कि ये सारा काम मैंने ही करवाया है। सोच मत बिरजू, ला ये सारा धन मुझे दे दे। बिरजू अपनी आंखें खोल लेता है और चारों तरफ देखता है कि थैला अभी भी उसी के हाथ में था। तभी उसे और लोगों के स्वर सुनाई देते हैं जो उसके गांव के लोग थे। बिरजू क्या सोच रहे हो? कोई मूर्खता मत कर देना। तुम्हें अगर ये धन नहीं चाहिए तो गांव को दे दो। हम गांव में जलाशय बनाएंगे, बच्चों के लिए विद्यालय खुल जाएगा और चिकित्सालय भी बनवा लेंगे। इतना धन पर्याप्त है कि हम अपनी गांव की व्यवस्था को ठीक कर सके। और उधर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती को बड़ी बेचैनी हो रही थी कि बिरजू ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है। क्या वो ये धन रख लेगा या फिर वो इस धन का कुछ और करने वाला है? हे प्रभु, मुझे तो लगता है ये मूर्ख है। उसके पास आज इतना धन है कि वो पल भर में सब कुछ कर सकता है, लेकिन देखो तो कैसे मूर्खों की तरह खड़ा हुआ है। तुम भी ना पार्वती इतनी उतावली हो रही हो। अगर तुम्हें भी इतना सारा धन एक बार में प्राप्त होता तो तुम भी सोचने के लिए मजबूर हो जाती। वो तो फिर भी इंसान है, उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। अपना परिवार दिख रहा है, गांव दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है। वो अभी अपने बारे में कुछ भी सोच ही नहीं पा रहा। तो आप क्या कर रहे हैं प्रभु? उसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न कीजिए, उससे कहिए कि ये धन उसी का ही है। तुम थोड़ा शांत हो जाओ पार्वती, देखो तो सही मेरा ये भक्त आखिर करना क्या चाहता है। माँ पार्वती जिज्ञासा से बिरजू की तरफ देख रही थी। बिरजू अब वो थैला उठा चुका था। हे भगवान, ये ना जाने किसका थैला है और इसमें इतना धन है कि मेरा पूरा जीवन बड़े अच्छे से बीत सकता है। लेकिन प्रभु, ये धन मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं तो एक भिखारी हूँ। सारी जिंदगी मैंने भीख मांगकर ही गुजारा किया है और इतने धन का मैं क्या करूँगा? ये धन मैं लेकर गया और आज रात ही मेरे प्राण चले गए, तब मैं धन का क्या करूँगा? हाँ, मेरा परिवार इस धन से अपना जीवन बिता सकता है। नहीं नहीं प्रभु, मैं एक ऐसा धन अपने परिवार के लिए नहीं छोड़ना चाहता हूँ जिसका मुझे पता ही नहीं कि वो किसका धन है। वो कितना दुखी होगा जिसका ये धन है। अगर उसने दुखी होकर मेरे बच्चों को बद्दुआएं दे दी तो इस धन की सारी खुशी रखी की रखी रह जाएगी। बिरजू के मन में चल रही सारी बातों की जानकारी माँ पार्वती को भी हो रही थी और उन्हें बिरजू पर बड़ा ही क्रोध आ रहा था। लेकिन तभी बिरजू ने वो धन अपने बगल में दबाया और वो मंदिर में प्रवेश कर गया। उसने भगवान शिव के सामने वो सारा धन रख दिया। हे प्रभु, मैं किसी भी दोष का भागीदार नहीं बनना चाहता। ये धन अब आप ही उस इंसान तक पहुंचाइएगा जिसका ये धन है। प्रभु, आपकी कृपा तो सब पर बरसती है, उस इंसान पर भी बरसा दीजिए। वो कितना दुखी होगा, उसका धन चोरी हो गया होगा या ये हो सकता है कि वो भूल गया हो। हे प्रभु, कृपा करो और ये धन उस इंसान तक पहुंचा दो। ये सुनकर माँ पार्वती भगवान शिव का हाथ पकड़ती है। बस प्रभु, बहुत हो गया, चलिए इसको हम दर्शन देकर बताते हैं कि ये धन इसी को ही मिला है। माँ पार्वती भगवान शिव को लेकर बिरजू के सामने प्रकट हो जाती है। बिरजू गदगद हो जाता है। बिरजू, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये धन तुम्हारा है, तुम ही अपने पास रखो। हे प्रभु, मुझ भिखारी से इतना बड़ा मजाक कर रहे हो? ये धन मेरा कैसे हो सकता है? ना तो मैंने इसे कमाया है और ना मेरे पूर्वज इसे छोड़ कर गए हैं। हे प्रभु, ये जिसकी अमानत है उसी को दे दीजिए। बिरजू, तुम कितने मूर्ख हो। सारी जिंदगी तुमने भीख मांगकर गुजार दी और आज जब भगवान शिव ने तुम पर कृपा की तो तुम उसे लेने से मना कर रहे हो। माता, क्षमा करना। ये सत्य है कि मैं भीख मांगता हूँ और उसी से मेरे परिवार का भी गुजारा होता है। लेकिन माँ, उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है।
क्योंकि मुझे रात को बहुत ही सुख की नींद आती है। और यह धन तो मेरा है ही नहीं। अगर यह धन मेरा होता तो प्रभु स्वयं इसे मुझे देने के लिए आते, यूं सीढ़ियों पर ना रख देते। बहुत हो गया, मैं समझ गई हूँ कि तुम बहुत ईमानदार हो और तुम्हें भगवान शिव की कृपा औरों पर ही बरसानी है। उन्हीं से प्राप्त धन से तुम अपना जीवन यापन करना चाहते हो। लेकिन अभी तो हम दोनों तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं। मांगो, क्या मांगना है? हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मैंने सुना है बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े देवता और ना जाने कितने ऋषि मुनि वर्षों तक आपकी तपस्या करते हैं, तब उन्हें आपके दर्शन प्राप्त होते हैं। और देखो मेरी किस्मत, मैं एक भिखारी, और मैंने ना तो आपके लिए कोई तपस्या ही की है और आपने मुझे दर्शन भी दे दिए। प्रभु, मैं तो धन्य हो गया हूँ, और मैं क्या मांगू जब मेरे सामने मेरे भगवान हैं। मैं तुम्हारी इस प्रेम भक्ति से गदगद हूँ बिरजू। आज से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब भगवान शिव स्वयं वो सारा धन बिरजू के हाथों पर रखकर कहते हैं कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है, और बिरजू उसे ग्रहण कर लेता है। हे प्रभु, बिरजू सचमुच में आपका सच्चा भक्त है। मैं भी इसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव और पार्वती जी वहां से चले जाते हैं और बिरजू वो धन लेकर अपने घर आ जाता है, और उसके बाद उसका सारा जीवन सुखपूर्वक बीतता है। मनोरमा अपने 2 बेटों करण और अर्जुन के साथ राजस्थान के शिवनगर में रहती थी। ये कहानी तब की है जब जमींदारों का राज हुआ करता था और वो गांव की जनता को कुछ नहीं समझते थे। ये वो समय था जब गांव के कुछ किसानों ने अपनी जमीनों के लिए आवाज उठाना शुरू किया था। माँ, हमारे पास भी तो जमीनें हैं ना, जो जमींदार ने अपने पास रखी हुई हैं। है तो बेटा, लेकिन मेरे पास वो पर्चा गुम हो गया जिसमें तेरे बाबा ने वो सब लिखवाया था। माँ, तू किसी दिन ध्यान से देखना, वो पर्चा कहाँ गुम होगा, घर में ही कहीं पड़ा होगा। नहीं बेटा, मैं हर बार उस पर्चा को ढूंढने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिलता। पर तुम दोनों को क्या हो गया है? क्यों उस पर्चे के पीछे पड़े हो? अच्छा माँ, जो पर्चा उसने बाबा को दिया था, तो उसने भी तो अपने पेपरों पर उस सबको लिखा होगा ना। हाँ हाँ बेटा, लिखा तो था, बता रहे थे तेरे बाबा। बहुत हुआ माँ, हम अपने खेतों में दिन रात मजदूरों की तरह खेती करते हैं। कल हम दोनों भाई जाकर जमींदार से अपनी जमीन वापस लेंगे। हमें भी तो पता चले ऐसे बाबा ने कौन सा कर्जा लिया था जो आज तक नहीं उतरा। जमींदार बहुत जालिम इंसान है। जब भी कोई उससे हिसाब मांगता है, वो उनके हाथ पैर तोड़ देता है। नहीं नहीं, मेरे पास तो तुम दोनों के सिवा कोई भी नहीं है। नहीं मेरे बच्चों, जमींदार से पंगा मत लो। क्यों ना पंगा ले माँ, वो हमारे दादा परदादाओं की जमीन है जिसे वो हथिया कर बैठ गया है। दोनों भाई बहुत गुस्से में थे, और हो भी क्यों ना, आज उन्हीं के खेतों में काम करते हुए जमींदार के 2 आदमियों ने उन्हें बहुत मारा, क्योंकि वो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गए थे। दोनों भाइयों के अंदर खून उबाल मारने लगा, और उन्होंने वहीं खड़े खड़े प्रण लिया कि वो अपनी जमीन जमींदार से ले लेंगे। अगले दिन सुबह दोनों भाई जमींदार के यहाँ जाते हैं। जमींदार की हवेली देखते ही बन रही थी। सफेद संगमरमर की आलीशान हवेली, चारों तरफ पहरेदार, बीच में एक बड़ा सा हॉल और उसमें बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। दोनों भाई जमींदार के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार कराने के बाद आखिरकार जमींदार नीचे आता है। तुम दोनों तो मनोरमा के बेटे हो ना, यहाँ क्या लेने आए हो? जब मेरे बाबा ने आपसे कर्जा लिया था तो तब मैं 10 साल का था। आज पूरे 12 साल बाद भी आपने हमारी जमीन हमें वापस नहीं करी है। कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? तुम्हारे बाबा ने तो वो जमीन मुझे हमेशा के लिए दे दी थी। नहीं, आपको जमीन बाबा ने नहीं दी थी। बाबा ने आपसे कर्जा लिया था, उस जमीन को आपके पास गिरवी रखकर। हमें वो सारी जमीन चाहिए। इतने सालों से अपने ही खेतों में हम मजदूरों की तरह मेहनत कर रहे हैं। तो खेत मिलने पर कौन सा तुम जमींदार बन जाओगे? करोगे तो तब भी मेहनत मजदूरी ही ना। तभी जमींदार का बेटा धर्मेश, जो विदेश से पढ़कर आया था, वहां आ जाता है, और सारी बातें सुनने के बाद वो अपने बाबा से बोलता है। सही तो कह रहे हैं बाबा, ये
इतने सालों से इन्होंने क्या आज तक आपको पैसा वापस ही नहीं किया? तुम्हें जमीन जायदाद के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानते। नहीं बाबा, जो गलत है वो गलत है। आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, इसका इकलौता वारिस मैं ही तो हूँ। क्या करेंगे इतनी जमीन जायदाद का? मूर्ख लड़के, इंसान के पास जितना पैसा हो उतना ही कम है। पैसा हो तो तुम किसी को भी झुका सकते हो, कोई भी काम करा सकते हो। जमींदार साहब, ये अपने बेटे को समझाने का काम बाद में कर लेना, पहले हमारा हिसाब हमें बता दो। और अगर आपने हमारा हिसाब हमें नहीं बताया तो ना तो हम उस खेत को जोतेंगे और ना किसी को जोतने देंगे। दोनों भाई जमींदार को धमकी देकर निकल आते हैं। ये बात जमींदार बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने लोगों से कहता है कि जो भी गांव में बगावत कर रहा है, सबके घरों में आग लगा दो, सबकी आवाजें बंद हो जाएंगी। उसी रात जब सब लोग गांव में गहरी नींद में सोए हुए थे, जमींदार के आदमी कुछ घरों को आग लगा देते हैं, जिसमें करण अर्जुन का भी घर होता है। आग लगते ही सब अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और जिसे जो मिलता है आग बुझाने के लिए उस पर डालना शुरू कर देता है। सुबह तक जैसे तैसे गांव की आग पर काबू पा लिया जाता है, पर सब लोग समझ गए थे कि ये काम जमींदार ने कराया है, इसलिए सबके अंदर आक्रोश जाग जाता है। जमींदार को क्या लगा कि हमारे घरों में आग लगाकर वो हमारा हौसला कम कर देगा? उसने हमारे घरों में आग लगाई है और अब वो कभी भी खेतों में पैर नहीं रख पाएगा। गांव के कुछ लोग करण और अर्जुन को समझाते हैं कि जमींदार से इस तरह पंगा लेना समझदारी नहीं है, पर करण अर्जुन अच्छे से सोच विचार कर इस बात को बोलते हैं। अपने बेटों का हौसला देखकर मनोरमा भी उन्हें प्रोत्साहित करती है। गांव के 2-4 और जवान लड़के करण अर्जुन के साथ जुड़ जाते हैं और फिर पूरे गांव में एक बगावत की लहर जमींदार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और उधर हवेली पर अभी भी समय है बाबा, मान जाओ। किसानों को साथ लेकर चलोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। वो सब लोग बरसों से आपके जुल्मों को सह रहे थे। आज की युवा पीढ़ी काफी समझदार हो गई है। सुन रही हो अपने बेटे की बात? ये बनेगा जमींदार। अरे नालायक, कितनी बार तुझे समझाया है, ये छोटे मोटे किसान ही अपनी आमदनी का जरिया है। अगर इनकी जमीन इन्हें वापस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तुम्हें समझने की जरूरत है बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ठाट बाट शान शौकत ऐसी नहीं मिलती। माँ, आप भी बाबा की जबान बोल रही हो। चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन आप लोगों की आंखें उस दिन खुलेंगी जब सारे किसान इस हवेली पर हमला कर देंगे। उनके तेवर देखकर लग रहा है कि वो अब आपके जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उसी गांव के पास एक जंगल में डाकुओं ने डेरा डाल रखा था। सुना है कि शिवनगर के जमींदार का बेटा अभी अभी विदेश से पढ़कर आया है। अगर हम लोग उसे अगवा कर लें तो जमींदार से हम बहुत कुछ ले सकते हैं। सही कह रहे हो सरदार, सुना है यहाँ का जमींदार बहुत ही अमीर आदमी है। तो फिर तैयार रहो, कल दोपहर को हम लोग उसके लड़के को अगवा कर लेंगे और फिरौती की रकम में 50 लाख रुपए लेंगे। अगले दिन करण अर्जुन अपने खेतों में बैठे हुए थे। तभी वो देखते हैं कि कुछ डाकू घोड़ों पर सवार होकर गांव की तरफ जा रहे हैं। वो दोनों भी तुरंत गांव की तरफ भागने लगते हैं। अभी वो गांव में पहुंचे ही थे कि देखते हैं कि डाकू जमींदार के बेटे को लेकर जा रहे हैं और सारा गांव मूक दर्शक बनकर ये सब देख रहा है, क्योंकि करण अर्जुन जमींदार के घर पर देख चुके थे कि उसका बेटा बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था। और फिर उनका बैर तो जमींदार से था, बेटे से नहीं। वो तुरंत ही पास में पड़ी रस्सियों को फंदा बनाकर जोरावर सिंह और उसके डाकू के गले में डाल देते हैं। तभी एक डाकू गोली चला देता है जो अर्जुन के कंधे को छूकर निकलती है। फिर भी दोनों भाई हिम्मत नहीं हारते और डाकुओं से भिड़ पड़ते हैं। जैसे ही मनोरमा को पता चलता है कि करण अर्जुन डाकुओं से लड़ रहे हैं, वो भी भागकर वहां आ जाती है। तुम गांव वाले सब देख क्या रहे हो? 4 डाकू से लड़ने की हिम्मत नहीं है तुम लोगों के अंदर? डाकू अगर बचकर निकल गए तो बाद में हमारा जीना हराम कर देंगे। बस यही सोचते रहना। हम आज तक लोगों से डरते हुए आए हैं। आज तक हमें जमींदार ने दबा के रखा और आगे डाकुओं के डर से हम कुछ नहीं करेंगे। गांव के कुछ लोग ये बात सुनकर जोश में आ जाते हैं और वो भी डाकुओं से भिड़ जाते हैं।
काफी देर घमासान लड़ाई के बाद करण अर्जुन डाकू की बंदूकें लेने में सफल हो जाते हैं। तब तक जमींदार का बेटा भी अपने आप को छुड़ा लेता है और वो भी डाकू से भिड़ जाता है। डाकू को कोई रास्ता सुझाई नहीं देता और वो वापस जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करण अर्जुन। अगर तुम लोगों ने सही समय पर आकर उन डाकुओं को नहीं पकड़ा होता तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करते। तभी सब देखते हैं कि जमींदार अपनी गाड़ी में वहीं आ जाता है और जब उसे सारी बात पता चलती है तो वो सर नीचा करके खड़ा हो जाता है। देखो बाबा, करण अर्जुन की वजह से आज मेरी जान बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मैंने तुम्हारे साथ इतने सालों से इतना अन्याय किया है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरे बेटे की जान बचाई। अगर वो डाकू मेरे बेटे को मार डालते तो मैं इस जमीन जायदाद का क्या करता। आज इस घटना ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया है। तुम दोनों ने जिस बहादुरी से डाकुओं का सामना किया, मैं यहाँ के मंत्री से कहूंगा तुम्हारी बहादुरी के बारे में। जमींदार साहब, इस गांव में आज तक किसी ने भी एक दूसरे को अपने से अलग नहीं समझा। आप लोगों ने हम पर इतने सालों से इतने जुल्म किए हैं, तब भी हमने आपके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। मनोरमा बहन, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कल सारे गांव वाले मेरी हवेली पर आ जाना। मैं तुम सबको तुम्हारी जमीनें वापस कर दूंगा। मुझे समझ में आ गया है, सबको साथ लेकर चलने में ही इस गांव की भलाई है। धर्मेश करण और अर्जुन को धन्यवाद देकर अपने पिताजी के साथ चला जाता है। अगले दिन सारे गांव वालों को जमींदार उनकी जमीनों के कागज दे देता है। गांव में खुशी की लहर दौड़ उठती है। सब जगह करण अर्जुन की बहादुरी के चर्चे हो रहे थे और मनोरमा तो फूली नहीं समा रही थी। तभी वहां का मंत्री गांव में आता है और करण अर्जुन को उनकी बहादुरी के लिए 10,000 रुपए इनाम देता है और गांव वालों से वादा करता है कि थोड़े ही दिनों में वो उन डाकुओं को पकड़ लेंगे। करण अर्जुन को जब अपनी जमीन के कागज मिलते हैं तो वो कागज वो अपनी माँ को दे देते हैं। माँ, कल सुबह आप हमारे साथ खेतों में चलना और अपने हाथ से शुभारंभ कर नई खेती अब हम अपनी जमीन पर करेंगे। हाँ मेरे बच्चों, तुमने दिखा दिया है कि जो चाहो वो पा सकते हो, बस लगन दिल लगाकर करनी चाहिए। और उसके बाद करण अर्जुन अपनी माँ के साथ अगले दिन खेतों में जाकर नई खेती का शुभारंभ करते हैं।